भाजपा की सरकार जाने वाली है। मैं चुनाव लड़ूंगा बिहारियों के लिए। बिहारी का नाम है इस्लाम, इंसानियत को जिंदा करने का नाम है इस्लाम। इंडिया अलायंस को पता है कि दूर दूर तक उनकी जीत इस बार संभव नहीं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं होमित सिंह। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बाहुबली बिहार चुनाव है सरकार, हमारी खास सीरीज जो हम आपके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लेकर आए हैं और हमारे आप टेलीविजन चैनल पर भी रोज डिबेट के दौरान या बाकी कार्यक्रमों में इसे देख सकते हैं। बिहार की सियासत में इस समय बड़ा भूचाल आया हुआ है। पहले फेज का नामांकन हो चुका है। नेता अब कौतूहल में सिर्फ इसी कोशिश में लगे हैं कि जितनी ज्यादा कैंपेनिंग हो, प्रचार प्रसार कर लिया जाए, क्योंकि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद बस यही आपाधापी रहती है कि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स तक पहुंचा जा सके। लेकिन चाहे वो महागठबंधन हो, चाहे एनडीए का गठबंधन हो, सीट शेयरिंग को लेकर किसी की रजामंदी नहीं हुई है। चिराग पासवान ने जो प्रेशर पॉलिटिक्स की शुरुआत कर दी है, उससे सारे नेता चित हैं। दिल्ली में बैठकें हो रही हैं। जेपी नड्डा, अमित शाह जैसे दिग्गज बड़े नेता तमाम पदाधिकारियों से मिल रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो कि बिहार चुनावों के प्रभारी हैं, वो लगातार चिराग पासवान से मिल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को दिल्ली तलब किया गया है, वो नाराज हैं, उनको 15 सीटें चाहिए। इसके अलावा जीतन राम मांझी जो हम पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं भाई अगर हमको हमारे हिसाब से सीटें नहीं मिलेंगी तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम गठबंधन का हिस्सा रहेंगे, लेकिन हम वोट जनता के बीच वोट मांगने के लिए नहीं जाएंगे। इस बीच तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंच रहे हैं। 13 तारीख को कोर्ट की उनकी एक तारीख है और उससे पहले राहुल गांधी से मुलाकात होने वाली है। बहुत मुमकिन है कि जल्द सीट शेयरिंग का फॉर्मूला एनडीए गठबंधन के साथ साथ जो विपक्षी गठबंधन है वो जारी कर दे। लेकिन एक बहुत बड़ी बात समझिएगा, कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव को बतौर मुख्यमंत्री बिहार में प्रोजेक्ट नहीं कर रही है। वजह हो सकती है चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव का नाम, लैंड फॉर जॉब स्कैम में पूरे परिवार का नाम आना। इसके अलावा कांग्रेस को यह लगता है कि बिहार में एक बुद्धिजीवी वर्ग है जो लालू प्रसाद यादव उनके परिवार के जो भी भ्रष्टाचार रहा है उसको लेकर वो थोड़ा दूरी बनाकर रखता है। साथ ही साथ राहुल गांधी कई मर्तबा बिहार गए, वोट अधिकार यात्रा निकाली गई, लेकिन कहीं भी तेजस्वी को लेकर ये उन्होंने नहीं कहा कि अगर सरकार बनती है और यूपीए गठबंधन आता है, विपक्षी गठबंधन आता है, महागठबंधन आता है, तो हम लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। एक चीज और बहुत अहम है, समझिएगा, जिस लिहाज से विपक्ष ने एसआईआर के मुद्दे को इतनी हवा दी, इतना गर्म किया, संसद से लेकर सड़क तक नेता उतर गए, चाहे वो अखिलेश यादव रहे हो, प्रियंका गांधी रहे हो, राहुल गांधी रहे हो, मल्लिकार्जुन खड़गे रहे हो, तमाम पूरा विपक्षी गठबंधन, संसद का वो पक्ष जो विपक्ष में बैठा था वो सब सड़कों पर उतरा। लेकिन देखिए अब एसआईआर की बात कोई नहीं कर रहा है। तेजस्वी यादव नौकरी की बात कर रहे हैं। कहते हैं कि मैं हर परिवार में एक सरकारी नौकरी दूंगा, हर परिवार में एक मुलाजिम होगा, सरकारी मुलाजिम। सोचिए 12-13 करोड़ आबादी वाले बिहार में अगर हर परिवार को एक नौकरी मिलती है, मैथमेटिक्स समझिएगा, औसतन एक परिवार में 5 आदमी को रखा जाए तो 2,97,000 मतलब 2,97 करोड़, ऑलमोस्ट 2.5-3 करोड़ नौकरियां कहां से तेजस्वी यादव ला कर देंगे। बिहार का जो फिजिकल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा बहुत ज्यादा है, बिहार पर बहुत कर्ज है, सरकार के पास पैसा नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऑलरेडी बहुत खराब है। तो अगर तेजस्वी यादव ने यह वादा किया है तो ये बहुत ज्यादा ब्रांडिंग और एक शगुफे से ज्यादा नहीं लगता है, क्योंकि देश भर में केंद्र सरकार 1 करोड़ नौकरियां देने में सक्षम नहीं है। सोचिए बिहार में कैसे वो 2.5 करोड़ 3 करोड़ नौकरियां देंगे। दूसरी बात, कांग्रेस के खेमे में भी एसआईआर को लेकर बातचीत बंद हो गई, क्योंकि जो ग्राउंड जीरो पर जो रियलिटी है, जो हमारे जर्नलिस्ट वहां पर हैं बिहार में जो लगातार कवरेज कर रहे हैं, उनसे बात करने पर यह पता चलता है कि एसआईआर के मुद्दे को जितना गर्म करने की कोशिश कांग्रेस और आरजेडी जैसे पार्टीज ने की बिहार में, वो काम नहीं कर पाया और वो बैक टू पवेलियन है। यानी अब वो महंगाई, लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम कंट्रोल, महिला सुरक्षा, एजुकेशन, पुलिया सड़क और अब वो नौकरी की बात करने लगे। यानी जो जोश और खरोश एसआईआर को, स्पेशल इंटेंसिव रिफॉर्म को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद थी, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आवाज बुलंद थी, राहुल गांधी बड़े बड़े प्रेजेंटेशन जाकर किया करते थे पत्रकारों के सामने, वो सब अब काम नहीं आता है। क्योंकि काम आ रहा होता तो फिर नौकरी देने की बात तो नहीं होती। दूसरी बात ये कि तेजस्वी यादव ने जब बोला कि भैया हर परिवार में एक सरकारी मुलाजिम होगा, तो राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी को उस पर हाँ करने से पहले जरा सोचना भी चाहिए था कि भाई बिहार के लोग पागल तो हैं नहीं, डेटा स्टडी करेंगे तो पता चल ही जाएगा। अब आप ये ना कहें कि मनरेगा वाले को, एक मजदूर को दिहाड़ी की नौकरी देकर आप कहें कि हाँ सरकारी नौकरी हो गई है।
तो इस तरह सरकारी नौकरी तो नहीं दी जाती है, लेकिन बहुत मुमकिन है कि विपक्षी गठबंधन से पहले एनडीए अपने गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर दे, क्योंकि चिराग पासवान लगभग मान गए हैं, उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली बुलाए गए हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, हो सकता है कि पार्टी का दबाव और तमाम बीजेपी के लीडर्स का दबाव और दोस्ती यारी और संबंधों का हवाला देकर उनको भी मना लिया जाए। लेकिन बिहार का पॉलिटिक्स, बिहार की राजनीति इस पर बहुत सेंसिटिव, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस बार भी जो को फैक्टर है, जो सबसे मेजर फैक्टर है, वो दलित, पिछड़ा, SC/ST वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक है बिहार में, जो इस बार कमाल करेगा। और वो जिसकी तरफ पोलराइज होगा, जिस तरफ रुख करेगा, वहां पर कमाल देखने को मिलेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन बाहुबली बिहार चुनाव सरकार में अगर आप कोई विशेष कंटेंट देखना चाहते हैं, किसी नेता की प्रोफाइल, बिहार का अगर आप ज्योग्राफी समझना चाहते हैं, वहाँ की सियासत के मायने क्या है, नेताओं के बयान का मतलब क्या है, ये तमाम चीज़ें मैं आपको डिटेल में अपनी खास सीरीज जिसका नाम है बाहुबली बिहार चुनाव सरकार में बताता हूँ, समझाता हूँ, दिखाता हूँ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप प्राइम न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉलो करते रहिए। नमस्कार। ये एनडीए भाजपा की सरकार जाने वाली है। मैं चुनाव लड़ूंगा बिहारियों के लिए। बिहारी का नाम है इस्लाम, इंसानियत को जिंदा करने का नाम है इस्लाम। इंडिया अलायंस को पता है कि दूर दूर तक उनकी जीत इस बार संभव नहीं।